हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप भी खाना बनाते समय ये गलती करते हैं? तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। घर का खाना देरी से कभी भी नहीं बनाना चाहिए। सुनने में आपको बुरा लग रहा होगा, परंतु सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों, जो महिलाएं या पुरुष सुबह जल्दी उठकर खाना बनाते हैं, उस घर में क्या होता है वह भी आज आपको सच्चाई के साथ पता लग जाएगा। और दोस्तों, जो महिलाएं घर में सुबह बिना स्नान करके या बिना नहाया खाना बना लेती है, तो दोस्तों क्या यह सही है या गलत है, इसकी जानकारी वास्तुशास्त्र के साथ बताई जाएगी। और दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं रसोई घर में खाना बनाती रहती है और पति अपना प्यार या प्रेम या यौन संबंध बनाने के लिए रसोई घर में घुसा चला आता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी हरकत रसोई में करते हो अपनी पत्नी के साथ, तो आज यह वीडियो गलती से भी छोड़ मत देना, वरना जिंदगी भर अपनी पत्नी से प्यार, प्रेम या शारीरिक संबंध नहीं बना पाओगे। दोस्तों, संबंध बनाना या शारीरिक संबंध बनाना कोई गलत बात नहीं है, परंतु दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी काम को करने के लिए एक सही समय निर्धारित किया गया है। परंतु दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली के चलते इस दौर में आजकल प्रेम संबंध या यौन संबंध बनाते वक्त कोई भी इंसान ना तो समय देखता है और ना ही किस जगह हम यौन संबंध या सेक्स कर रहे हैं देखता है। बस दोस्तों, अपनी शारीरिक की भूख मिटाने के लिए कहीं भी शुरू हो जाता है। आप में से अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को गलती से भी अधूरा छोड़ देता है, तो दोस्तों, आपको सुनने में बुरा लग सकता है, परंतु उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों, इस बात का पता हम नहीं बोल रहे हैं, आपको यह वीडियो देखकर पता लग जाएगा कि यह कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। हो सके तो आज यह वीडियो पूरा देख लेना और अपने घर को बर्बाद होने से बचा लेना। अब दोस्तों, हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और दोस्तों, इस कहानी को महिला हो या पुरुष हो, अगर सुबह खाना आप बनाते हो तो आज दोस्तों इस कहानी को पूरा सुन लेना। और दोस्तों, आप में से कोई भी व्यक्ति अगर कहानी को बीच में ही छोड़ देता है, तो दोस्तों आप पाप के भागीदार बन सकते हो। इसलिए दोस्तों, हम आपसे पहले ही बोल देते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इस कहानी को बीच में छोड़ देगा तो उन लोगों से हम पहले ही बोल देते हैं, अभी ही दोस्तों इस कहानी को छोड़ सकते हो आप, परंतु आपको इस कहानी को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है। दोस्तों, स्त्री घर की लक्ष्मी मानी जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार स्त्री को धन का अभी दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि जिस घर की महिला सदैव प्रसन्न रहती है, उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताया है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिसके घर की महिला सुबह जल्दी खाना बनाती है और यह 5 महत्वपूर्ण काम रोज करती है, तो उस घर में क्यों स्वयं माता लक्ष्मी जी वास करती है। दोस्तों, एक बार की बात है कि किसी नगर में एक श्याम नाम का आलसी आदमी रहता था। दोस्तों, वह इतना आलसी था कि खटिया पर जिस तरह करवट लेता उसी करवट लेता रह जाता। दोस्तों, करवट बदलने में भी उसे परेशानी नजर आती थी। दोस्तों, इसकी पत्नी बेचारी जब किसी काम के लिए कहती तभी वह करवट बदलता और पत्नी की तरफ पीठ फेर कर पड़ा रहता। दोस्तों, उसकी आदतों को देखते हुए पत्नी को विश्वास हो गया कि वह कभी कुछ नहीं करेगा। दोस्तों, एक दिन पत्नी ने बड़े प्रेम से उसे समझाया। बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें खटिया से उठने में कष्ट होता है, किंतु इस तरह एक ही करवट लेते रहने से भी आदमी नाकारा हो जाता है। बाहर नहीं जाना चाहते हो तो खटिया पर बैठे बैठे ही कुछ करते रहो। दोस्तों, तब वह श्याम सोचने लगा, ऐसा बिस्तर पर 7 मक्खियां मरी पड़ी हैं। पत्नी को देखते ही उछलकर बोला, देखा मेरा कमाल कि मैंने इतनी फुर्ती से 7 को मौत के घाट उतार दिया है। अब देखना है कि पूरे दिन में कितनी मार सकता हूँ। दोस्तों, आलसी महाराज को अब यही धुन सवार हो गई। उसे जहां मक्खी दिखती वहीं फट से हाथ मार देता। कई बार तो अपनी ही गर्दन पर इतनी जोर से हाथ जमाया कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। कई बार पत्नी की नाक तोड़ दी। मक्खी मारने के चक्कर में उसने घर के बर्तन तोड़ डाले।
उसने प्रतिज्ञा कर ली कि कम से कम 1000 मक्खियां मारकर ही दम लेगा। और दोस्तों, रात के समय में जब उसकी पत्नी खटिया पर सो रही थी, तब दोस्तों कई मुखिया उसकी पत्नी की खटिया पर आकर बैठी और उसका पति खटिया पर ही तेज हाथ मारता और मक्खी को मार गिरा देता था। दोस्तों, उसकी दिमाग में एक बात यह आ गई कि जहां भी मक्खी दिखे वहां पर हाथ मार दो, और इस तरह से दोस्तों जहां भी उस आलसी आदमी पति को कहीं भी मक्खी दिख जाती तो वह जल्दी से अपना हाथ मार देता था। दोस्तों, इस तरह से एक मक्खी जब उसकी पत्नी सो रही थी तो दोस्तों एक मक्खी उसकी पत्नी की जांघ पर आकर बैठ गई, और दोस्तों जैसे ही उस आलसी पति को अपनी पत्नी की जांघ पर मक्खी दिखती है बैठी हुई तो दोस्तों वह मक्खी की तरफ पूरा जोर से हाथ मारता, जिसकी वजह से दोस्तों मक्खी मर जाती है, परंतु दोस्तों पत्नी की जंघ में बहुत तेजी से लग जाती है। और दोस्तों इस तरीके से कई मक्खियां रात में पत्नी के किसी भी शरीर के हिस्से पर बैठ जाती तो जल्दी से उसका पति हाथ मार देता था। और दोस्तों इस तरीके से रात भर उसकी पत्नी परेशान हो जाती है। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस दिन आलसी ने सारे शहर का चक्कर लगाया, कंधे पर बांस का एक मजबूत डंडा रखा और खुशी से उछलता कूदता अपनी सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। दोस्तों, अगर तुम में से कोई जय जय बजरंगबली जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंगबली लिख देना। हे बजरंगबली जी, जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। अब दो बहादुर को देखना चाहिए जिसने हजारों को मौत के घाट उतारा है। धीरे धीरे 1000 माली सारे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों दिनों बाद उस राज्य पर एक दूसरे राजा ने अचानक हमला बोल दिया। राजा के पास उस समय कोई अच्छा सेनापति नहीं था। दोस्तों उसने दूतों को आदेश दिया कि वे तुरंत सारे राज्य में घूमकर देखें और जहां भी उन्हें सेनापति के योग्य कोई युवक दिखाई दे उसे फौरन हमारे दरबार में हाजिर करें। आदेश पाते ही दूर जहां तहां शहरों में घूमने लगे। उन्हीं दिनों में 1000 मारी का नाम सर्वत्र गूंज रहा था। दूतों ने जब सुना तो वे उसके घर जा पहुंचे। राजा के दूतों को अपने घर पर आया देख 1000 मारे भय से कांपने लगा। वह घर के अंदर एक अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ गया। पत्नी से बातचीत होने पर मालूम हुआ कि राजा 1000 ऐसे बहादुर को अपना सेनापति बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम उसे जल्दी हमारे साथ भेज दो। पत्नी को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है। अपने पति की असलियत को वह जानती थी। सोचने लगी काश ऐसा हो सकता। किसी तरह राजा के दूत 1000 मारी को अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। उस लंबे तगड़े नौजवान को जब राजा ने अपने सामने खड़ा पाया तो मन ही